तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तबलीगी जमात को लेकर सुप्रीम कोर्ट से योगी को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने योगी को फटकार लगाते हुए 12 विदेशी तबलीगी जमातियों को बेइज्जत किया बरी। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज करवाना बीजेपी को पड़ा भारी। पूरे हरियाणा में किसानों ने कर दिया चक्का जाम, एसडीएम को हटाने की भाजपा से की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका ने अफगान नागरिकों के साथ की गद्दारी, तालिबान को सौंपी यूएस आर्मी की सहायता करने वाले अफगान नागरिकों की लिस्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा एमसीडी के 10 सरकारी अस्पताल बेचने की तैयारी कर रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तालिबान की सरकार में शामिल होंगे राष्ट्रपति अशरफ गनी, वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद ने बीजेपी नेताओं पर दिया विवादित बयान। कपिल मिश्रा और अन्य बीजेपी नेताओं ने की है गिरफ्तारी की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों पर लाठी चार्ज से नाराज हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गिर सकती है हरियाणा में बीजेपी सरकार। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तबलीगी जमात को लेकर योगी को लगा कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने 12 तबलीगी जमातियों को बेइज्जत किया बरी, योगी को लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से तबलीगी जमात को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 15 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के बरेली से 12 तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार किया था और इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है उत्तर प्रदेश में, और इसी आरोप में योगी सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। भाई आपको बता दें कि लगभग 15 महीने जेल के बाद कोर्ट में इन सभी की सुनवाई हुई और कोर्ट ने इन सभी 12 तबलीगी जमातियों को बेइज्जत बरी किया और योगी को फटकार लगाई और कहा कि इसके कोई भी सबूत योगी सरकार कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है कि इनकी वजह से यूपी में कोरोना वायरस फैला है। भाई आपको बता दें कि किस तरह से तबलीगी जमात को कोरोना वायरस फैलाने के नाम पर बदनाम पूरे देश में किया गया था और तबलीगी जमातियों पर केस दर्ज किए थे, लेकिन दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश की कोर्ट ने भी जमानत दे दी और सभी आरोपों में बरी कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। भैया आपको बता दें कि इनमें 10 थाईलैंड के नागरिक हैं जबकि 2 बरेली के ही मौलाना हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने अफगानिस्तानियों के साथ की गद्दारी, तालिबान को सौंपी यूएस आर्मी की सहायता करने वालों की लिस्ट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ गद्दारी की है और गद्दारी करके तालिबान को उन नागरिकों की लिस्ट सौंपी है जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका आर्मी की सहायता की थी। दरअसल आपको बता दें कि काबुल ब्लास्ट के बाद अफगानिस्तान में अमेरिका के अधिकारियों ने तालिबान को यूएस आर्मी की सहायता करने वाले अफगान नागरिकों की लिस्ट सौंपी है। अब तालिबान के पास पूरी जानकारी है कि किन लोगों ने अमेरिकी सेना को उनके खिलाफ मदद अफगानिस्तान में की थी। माना जा रहा है कि तालिबान इस लिस्ट के आधार पर बदले की कार्रवाई के लिए नई हत्या की सूची बना सकता है। तो किस तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान के उन शरीफ लोगों के साथ गद्दारी की है जिन्होंने अमेरिका की सेना को अमेरिका में रहते हुए मदद की थी और तालिबानियों की जानकारी दी थी। तो किस तरह से अमेरिका ने अफगानों को धोखा दिया है, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसानों पर लाठी चार्ज करना एसडीएम को पड़ा भारी। किसानों ने हरियाणा में कर दिया चक्का जाम, एसडीएम को हटाने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के करनाल शहर में शनिवार को बीजेपी की मीटिंग का विरोध करने जा रहे किसानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस लाठी चार्ज में एक किसान की मौत हो गई जबकि 80 किसान गंभीर रूप से घायल हैं और 4 किसान ऐसे हैं जो आईसीयू में भर्ते हैं और उन्हें अपना होश नहीं है। भाई आपको बता दें कि अब बीजेपी सरकार को किसानों पर लाठीचार्ज करवाना हरियाणा में भारी पड़ गया और आज हरियाणा के 30 किसान संगठनों ने पूरे हरियाणा में चक्का जाम कर दिया है। सभी हाईवे को किसानों ने जाम कर दिया है और एसडीएम को हटाने की मांग बीजेपी सरकार से कर दी है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने कहा है कि अगर एसडीएम को नहीं हटाया और कृषि कानून को वापस नहीं लिए तो हरियाणा, पंजाब सहित दिल्ली के सभी हाईवे को हम जाम कर देंगे और यातायात को बाधित करेंगे, जिसके बाद भाजपा बैकफुट पर आ
गई है और मोदी अमित शाह ने भी जो है तत्काल मीटिंग बुलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लगाए भाजपा पर आरोप, कहा एमसीडी के 10 अस्पताल बेचने की तैयारी कर रही है भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले एमसीडी चुनाव की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि एमसीडी के 10 सरकारी अस्पताल मोदी सरकार बेचने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आप नेता भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी एमसीडी से जाते जाते 10 अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को बेच रही है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि नॉर्थ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले 10 सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों को एमसीडी केंद्र सरकार को बेचना चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो दिल्ली सरकार 7 नए अस्पताल और 6,500 नए आईसीयू बेड बनाने की बात कर रही, तो वहीं दिल्ली की एमसीडी अस्पतालों को बेचने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमसीडी का चुनाव हमसे हार रही है, इसीलिए हारने से पहले ही दिल्ली सरकार को परेशान कर इन सभी सरकारी अस्पतालों को बेच रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की रेलवे, हवाई अड्डे और हाईवे बेचने के बाद अब सरकारी अस्पताल भी बेचने पर मोदी सरकार उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान की सरकार में शामिल होंगे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी, वापस लौट रहे हैं अफगानिस्तान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद देश छोड़कर भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी एक बार फिर से अफगानिस्तान लौट रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आई है कि वह तालिबान की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अफगानिस्तान की सरकार गिर गई और वरिष्ठ अधिकारी शांति से सत्ता राजी तालिबान को देने के लिए हो गए। इसी दिन खबर आई थी कि अशरफ गनी ने भी देश छोड़ दिया और वह निजी विमान से जो है अफगानिस्तान के पास तजाकिस्तान चले गए, जहां उन्हें रुकने नहीं दिया गया। उसके बाद वह ओमान गए और ओमान ने भी उन्हें अनुमति वहां पर रुकने की नहीं दी। आखिरकार वह संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, यानी उन्हें वहां पर मानवीय शरण दी गई। भाई आपको बता दें कि इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब वह देश वापस लौट रहे हैं और वापस लौटने के बाद तालिबान की नई सरकार में वह शामिल हो सकते हैं और नई सरकार में उन्हें कौन सा पद तालिबान देगा ये अभी तक सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नरसिम्हानंद की बीजेपी नेताओं ने की गिरफ्तारी की मांग, महिलाओं को लेकर दिया है विवादित बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं और उन्होंने बीजेपी अभिनेत्रियों पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद कपिल मिश्रा सहित बीजेपी के कई नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद ने कहा है कि इन दिनों बीजेपी में महिला बहुत हैं और ये महिला काम कराने के लिए एक नेता के पास सोती हैं, दूसरा नेता जब इनका काम नहीं करता है तब ये दूसरे नेता के पास सोती हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं के खूब मजे आ रहे हैं। इसी को लेकर ये वायरल वीडियो इनका हुआ, जिसके बाद दिल्ली से कपिल मिश्रा सहित तेजेंद्र सिंह बग्गा और कई बीजेपी नेताओं ने इसके गिरफ्तारी की मांग की है और इसे कहा है कि ये कपूसड़ जिहादी बाबा है और इसे डासना मंदिर में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस तत्काल इस बाबा को गिरफ्तार करे और इसे जेल में डाले। तो किस तरह से भाजपा नेताओं पर इन्होंने खुलासा किया और बयान दिया, तो किस तरह से भाजपा के नेता गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों पर खुलेआम विवादित बयान देता है तब कोई भी बीजेपी नेता इसकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी का सांप अब बीजेपी को ही काटने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों पर लाठी चार्ज के बाद गिर सकती है हरियाणा में बीजेपी सरकार, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हुए नाराज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि करनाल में किसानों पर हुए लाठी चार्ज के बाद हरियाणा में बीजेपी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की सरकार में फूट पड़ गई है और हरियाणा में सरकार बीजेपी की गिर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला किसानों पर हुए लाठी चार्ज से नाराज हो गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि जिस एसडीएम ने लाठी चार्ज का आदेश दिया है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर गाज गिरेगी। भैया आपको बता दें कि एक तरफ किसानों ने हरियाणा में सभी हाईवे को जाम कर दिया है और किसान एसडीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी आमने सामने हो गई है। जेजेपी के बड़े नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम जो है दुष्यंत चौटाला बीजेपी से नाराज हो गए और उन्होंने साफ आदेश दे दिया है
कि हम किसानों पर लाठीचार्ज से नाराज हैं और हम अपना समर्थन वापस भी ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों के लाठीचार्ज से भाजपा को बड़ा नुकसान हरियाणा में होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा से डरी भाजपा। आगरा में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा को बीजेपी ने नहीं दी इजाजत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी चुनाव में इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा की अनुमति उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नहीं दी है और आम आदमी पार्टी आज आगरा से तिरंगा यात्रा देश में शुरू कर दी। लेकिन आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा पस्त हो गई और भाजपा ने इसी जलन से आगरा में आम आदमी पार्टी को तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आज तिरंगा यात्रा आगरा से निकालती और अयोध्या आकर इसका अंत करती और अयोध्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मंदिर में ठहरते। लेकिन अपने वोटों को तोड़ते हुए देख बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। तो किस तरह से भाजपा आगरा में योगी सरकार से योगी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारी घाटे में चल रही है बीएसएनएल कंपनी। इलाहाबाद और कौशाम्बी में बेचेगी अपने अरबों की संपत्ति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीएसएनएल इलाहाबाद और कौशाम्बी में मौजूद अपनी अरबों की संपत्ति को बेचने की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद 1 दर्जन से अधिक भवनों और तकरीबन 45,000 स्क्वायर मीटर भूमि चिन्हित कर ली गई है। इसे बेचने के लिए जल्दी सूचना जारी कर दी जाएगी। इससे पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से वैसी कीमत तय करते हुए इसकी बोली लगाई जाएगी। ज्यादा बोली लगाने वाले को ही भूमि और भवन दिया जाएगा। दर्जनों स्थानों पर बने भवन किराए पर भी दिए जाएंगे। कई भवनों को किराए देने के लिए सरकारी विभागों से अनुबंध भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बीएसएनएल कंपनी काफी घाटे में चल रही है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और कौशाम्बी में अपनी अरबों की संपत्ति बेचने का बीएसएनएल ने ऐलान कर दिया है। जबकि मोदी सरकार भी बीएसएनएल की मदद नहीं कर रही है। उन्हें अडानी और अंबानी की मदद से ही फुर्सत नहीं है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सौमेन मित्रा की पत्नी टीएमसी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका आज लगा है। दरअसल पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत सौमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा की परिवार को टीएमसी कांग्रेस में वापसी हो गई है। उन्होंने पार्टी के कई सीनियर नेताओं की मौजूदगी में टीएमसी की सदस्यता ली है। शिखा मित्रा के टीएमसी में आने की अटकलें पिछले काफी दिनों से लगाई जा रही थी, लेकिन आज फाइनली वह शामिल हो गई हैं। ये भी देखा था 2006 में कि एक